नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मापन के बारे में, मापनी के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर। तो मापनी में हमने जो सरल मापनी थी तो उसे हमने पढ़ा था। सरल मापनी आई थिंक आप साधारण मापनी भी उसे कहते हैं। तो साधारण मापनी से आप जो क्वेश्चन आएंगे, हालांकि क्वेश्चन इसमें आने नहीं हैं, लेकिन मैं एक बेसिक के तौर पर बताया था कि साधारण मापनी क्या होता है। फिलहाल आज मैं इस वीडियो में जो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर कैसे आता है। ये मेरे पास एक 2019 का एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। 2019 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, एज ए सैम्पल पेपर है। तो इसमें मैं देखूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या खासियत होती है, एक पेपर कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने होते हैं। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, यानी 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें आप 15 मिनट निकाल देंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटों में आपको पेपर करने होंगे। फिर अगला जो निर्देश दिया हुआ है वो क्या है कि अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। ये सब वहाँ की प्रक्रिया है क्लासरूम की। फिर अगला हम देखते हैं कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, जो हमारा पहला वीडियो था प्राविधिक कला के बारे में, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितने खंडों में डिवाइड है, कितने कितने अंकों का है। तो अगर आप नहीं देखें तो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। अगला कह रहा है रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे ड्राइंग के साथ संलग्न कर दीजिए। वहाँ पर आपको रफ कार्य के लिए एक पेपर मिलेगा जिसमें आप रफ कार्य कर सकते हैं। फिर विशेष अंक आपको कब मिलेगा? जब आपका सुंदर संयोजन, स्वच्छता और सुंदरता पर ध्यान रहेगा। दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। ऐसा नहीं हो कि अस्पष्ट रेखाएं खींचे बैठे रहो। वहाँ पर आपको नंबर तभी अच्छे मिलेंगे जब सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि खंड आ है वो बहुविकल्पीय होता है, वो 10 अंकों का होता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है खंड आ आपका 10 अंक का होगा और वो दिया हुआ है। और ये होगा बहुविकल्पीय, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी बहुविकल्पीय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का? विकल्प क्या है? 30 डिग्री, 45 डिग्री। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं पेपर को। अब मेरे पास है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आप क्या टिक करेंगे कि 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको पहले पता होना चाहिए वर्ग क्या है। ये एक ज्यामितीय आकृति है। आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि वर्ग क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें आपका ये वर्ग है। ये इस तरीके से आपका वर्ग होता है। इसका जो एंगल होता है, यानी ये एंगल क्या होता है? किन्हीं भी दो रेखाओं के मध्य झुकाव जो होता है। अब मान लीजिए एक रेखा आपका ये हो गया, तो ये जो झुकाव है वो आपका एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एंगल आपका थीटा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मैं स्क्वायर यानी वर्ग की बात करता हूँ, ये आपका क्या है? वर्ग। ठीक, पूछ क्या रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, यानी ये कोण भी, ये कोण भी, ये कोण भी। तो सारी चीज देखिए, आप अगर कोण देख सकते हैं तो आप देख लीजिए कि इसके जो कोण हैं
वो एक जैसे ही हैं, तो कोई भी एक कोण होगा वही आप बता दीजिए। तो जो वर्ग का कोण होता है वो देखिए, जब इस तरीके से कहीं कोण बनता है एकदम सीधा, तो ये आपका 90 डिग्री होता है। तो वर्ग का जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री, यानी आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब चाहे आप वर्ग लेंगे और चाहे आप वर्ग लें और चाहे आप इसमें तो है नहीं, खैर मैं दिखा देता हूँ, चाहे आप आयत लें, ये आपका आयत हो गया, ठीक है। तो इसका जो 90 डिग्री होगा, ये इसके जो एंगल होंगे वो भी आपके 90 डिग्री होंगे। सीधी सी बात ये है कि जहाँ भी आपको इस तरीके से मिले एकदम सीधा, वो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपके वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आप त्रिभुज में जस्टिफाई नहीं कर सकते। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजा होती है, उसमें आप क्लियर नहीं बता सकते कि कितने कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तीनों को मिलाकर तो 180 होगा, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फला कोण 60 है कि 70 है कि 80 है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं आप वहाँ पर। इट्स ओके। ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा हम देख लेते हैं। सॉरी, शायद क्वेश्चन स्किप हो गया है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि सममितीय विक्षेप में किस कोण का प्रयोग करते हैं। तो जो सममितीय विक्षेप होता है, आई थिंक ये आपका इस तरीके से बनता है और यहाँ पर हम 30 डिग्री का यूज करते हैं। तो सममितीय जब विक्षेप की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम 30 डिग्री का प्रयोग करते हैं। तिरछी छपाई के अक्षर कितने अंश पर झुके होते हैं। तो ये आपके 75 डिग्री पर झुके होते हैं। जो हम तिरछी छपाई लिखते हैं, मान लीजिए कि सिविल लिख रहे हैं तो सिविल ऐसे कर देते हैं, यानी जो झुके अक्षर होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ई लिखा हुआ है, ठीक है। जो झुकाव लिए होते हैं वो कितना होता है, 75 डिग्री, ठीक, 75 डिग्री पर होता है। जैसे ई, आई, टी कुछ भी लिख देते हैं, एम, वो 75 डिग्री पर झुकेगा आपका, ठीक है। तो हम फिलहाल आकृतियों की बात कर रहे हैं। ऐसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें फंडामेंटल चीज़ें जो बेसिक्स है आपकी आकृति, उन्हें अभी हम लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को ही सिर्फ देखेंगे जिनमें आकृतियों से संबंधित चीज़ें हों। इसमें आ गया है, देखिए ये क्वेश्चन है दूसरा, कि किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती हैं। तो सममितीय दृश्य में एक साथ 3 विमाएँ मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो पिरामिड होता है, वो घन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम थोड़ा इस तरीके इधर से बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। कैसे, एक ऐसे ले, सॉरी, एक ऐसे लें स्क्वायर टाइप का, एक ऐसे लें और इसे ऐसे मिला दें, इसे यहाँ मिला दें, इसे यहाँ मिला दें, इसे यहाँ मिला दें, इसे यहाँ मिला दें, तो ये आपका घन तैयार हो गया, ठीक है। तो घन के जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं, ठीक। घन के जो फलक हैं वो वर्गाकार होते हैं। अगर मैं बात आयत की करता हूँ तो इसमें क्या होता है, इन्हें ऐसे मिला देते हैं। वहाँ जब वर्ग को मिलाए तो घन तैयार हुआ, यहाँ जब मिलाए
तो एक घनाभ तैयार हुआ, और घनाभ का जो फलक होता है वो क्या होता है, घनाभ का जो फलक होगा वो क्या होगा, आयताकार। ठीक, घन का फलक वर्गाकार, घनाभ का फलक आयताकार। अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो स्वाभाविक है इस तरीके, सॉरी ये नहीं होगा, देख लेते हैं, इधर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, ये आपका प्रिज्म है। तो जब प्रिज्म का फलक होता है, एक फलक ये मान लीजिए हो गया, ठीक, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया। तो जो फलक आपका होगा, यह फलक जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, जो आपका फलक होगा वो क्या होगा, त्रिभुजाकार। एक क्वेश्चन से पूछा कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। ऊर्ध्वाधर फलक का मतलब ये हुआ कि जो ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ हो। तो एक फलक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया 2, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। ठीक, बाकी एक ऊपर का जो फलक है ये आपका ऊर्ध्वाधर नहीं क्षैतिज पड़ा हुआ है, और नीचे का भी क्षैतिज पड़ा हुआ है। तो यानी 1 2 3 4 फलक ये हो गए, 6 फलक होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो यहाँ पर हम टिक कर सकते हैं 4 ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जब आधार भुजा आ है। तो मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक, वर्ग का परिमाप, परिमाप का क्या मतलब होता है कि इसके चारों तरफ, यहाँ से अगर मैं एक रस्सी बांधना शुरू कर दूँ तो यहाँ से ऐसे 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 जाकर वापस कितनी लंबी रस्सी लगेगी। तो स्वाभाविक है कि अगर हमें ये पता चले कि ये कितना है, तो मान लो ये आ दिया हुआ है, ये भी आपका आ हो जाएगा, ये भी आपका आ हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, ये भी आपका आ हो जाएगा। अब एक ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो 4 मीटर ये लंबा है, 4 मीटर ये लंबा है, 4 मीटर ये लंबा है, 4 मीटर ये लंबा है। तो कुल कितनी लंबाई है, तो हम लिख सकते हैं 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 8 4 12 4 16 मीटर लंबा है। परिमाप का मतलब यही होता है बाहरी माप, बाहरी माप मतलब ये माप आपका। ठीक, तो अगर हम आ लिए हैं तो आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, तो कितने आ गए, 1 2 3 4, यानी 4 आ हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो अगर हम आंसर देख लें, अगर हम देखें तो इसको लिखते हैं, तो आ और आ कितने आ है, 2 आगे लिखा हुआ है, और अंदर कितने आ हो गए, 2 आ हो गए। तो 2 दूनी 4 आ, यही आपका आंसर था। 4 आ उधर भी आया था, ये आ ये आ ये आ ये आ, यानी 4 आ है, तो 4 आ आंसर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन करा है कि किसी गोले का अनुविच्छेद में मुत्सेद क्या होगा। तो ये मैं जब पढ़ाऊंगा आपको अनुविच्छेद प्लान और एलिवेशन, तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो अभी बेसिक से थोड़ा ऊपर है, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूँ। जो बेसिक थे मैं वहाँ यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, तो जब उन्हें मैं समझाऊंगा तो मैं आपको बताता चलूँगा कि कैसे कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं चीज़ों को।
कुछ चीज़ों को मैंने छोड़ा है, उन क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं चैप्टर में आगे बढ़ूंगा वो बताते चलूँगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन नहीं कराया जाता, बल्कि बेसिक चीज़ें मैं बताने आया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।